कैसा है मेरा यार? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज अचानक सरप्राइज, वैसे भी मैं तुमसे मिलना चाह रहा था। तुमने दिल से याद किया और मैं आ गया। और वैसे भी तुम्हें देख के दिल खुश हो जाता है। इनफैक्ट तुम्हें भी और तुम्हारी तरक्की माशाल्लाह दिल खुश हो जाता है शाफिन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बस दुआएं हैं। अरे याद आया, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें अक्सर याद करते हैं। ये तो खुशनसीबी है मेरी। वैसे इस बार ना मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा शाफिन। तुम्हें इस दफा मेरे घर चलना ही होगा मेरे साथ। ओके बॉस, जो आपका हुक्म। वैसे मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारी शादी में जाऊंगा। वैसे एक बात, तुमने अभी तक शादी का क्यों नहीं सोचा? नहीं यार, उलझा हुआ हूं थोड़ा सा। क्या मतलब? तुम्हें पता है ना कि ऐसे फैसले मैं खुद नहीं कर सकता और ये हमारे फैसले रिवायत के मुताबिक होते हैं। ना तो अम्मा इस मामले में बोल सकती हैं और ना ही मैं। लेकिन क्यों? तुम तो जानते हो ना यार, बस अभी तक बंधे हुए हैं जंजीरों में। हालात को मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी उम्र भी निकल रही है। बाबा जान, आपके चेहरे पर इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट, क्या बात है? बस बेटा कुछ नहीं, ऐसे ही। नहीं नहीं, कोई ना कोई बात तो जरूर है, प्लीज बताएं ना। मैं बेटा बस मैं सोच रहा था, इशल जब छोटी सी बच्ची थी तो कितनी प्यारी लगती थी, और अब जब उसकी शादी हो जाएगी और वो दुल्हन बन जाएगी तो कितनी प्यारी लगेगी। इंशाल्लाह वो दिन भी जल्दी आएगा। बस बेटा मेरी तो अब आखिरी ख्वाहिश यही है कि मेरी जिंदगी में इशल की शादी हो जाए। बाबा जान आप प्लीज ऐसी बातें ना करें, इंशाल्लाह उसकी शादी बहुत जल्दी होगी। मैं बेटा मसला सिर्फ उसकी शादी का नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिससे उसकी शादी हो वो उसको बेइंतहा प्यार करने वाला हो, उसकी कदर करने वाला हो, दीन को समझने वाला हो। क्यों नहीं, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। उम्मे बेटा, क्या तुम्हें कैफी में इनमें से कोई एक खूबी भी नजर आती है? नहीं बाबा जान, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। कैफी के अंदर इनमें से कोई एक खूबी नहीं है, और बेटा हो भी नहीं सकती। उसका लाउबालीपन, उसकी फोश पसंद, रिश्तों के साथ उसका रवैया। मैं तो बेटा जब उसे इशल के साथ देखता हूं मेरा खून खोलता है। तो फिर बाबा जान आपने उसे इशल के साथ बुलवा क्यों लिया? बेटा बुलवाया तो मैंने सिर्फ इसलिए था कहीं इशल का दिल ना टूट जाए, वो घबरा ना जाए। बस बेटा आपको मेरा साथ देना होगा, इशल को कैफी के चुंगल से निकालना है। बाबा जान आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके साथ हूं। बस आप रात को स्ट्रेस मत लिया करें। आप जब भी स्ट्रेस लेते हैं ना आपकी तबीयत खराब हो जाती है। हाँ बेटा, कोशिश तो पूरी करता हूं, पर क्या करूं? इशल के अच्छे नसीब के लिए अल्लाह ताला से रात दुआ तो करता हूं ना बेटा। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हमारी बच्ची के नसीब बहुत अच्छे होंगे। इंशाल्लाह। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो चल चाय पीऊं मैं। मैंने दाऊद को बोला तो है चाय लाने के लिए, लेकिन अगर वो बकवास चाय लाया ना तो मैं हम तीनों की चाय उसको पिलाऊंगी। यार वैसे इतनी ज्यादती मत किया करो मेरे भाई के साथ। मैंने कौन सी ज्यादती की है? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो नाराज ही हो गई हो। वैसे तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है।
किस्मत तो तुम्हारी भी अच्छी है। किस मामले में? उसी मामले में जिस मामले में तुम मेरी किस्मत का कह रही हो। कैफे बहुत अच्छा है। कम ऑन शांति, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन वो तो तुम्हारे साथ। हाँ, वो मेरे साथ सिर्फ इसलिए आया बिकॉज ही इज माई गुड फ्रेंड, दैट्स इट। हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ही मतलब नहीं है कि हम शादी कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। करता होगा, बट आई स्वेयर मैंने उसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। You sure? 100%। मैं देख के आती हूँ दाऊद कहाँ गया। ठीक है। थैंक यू सो मच शांति फॉर कमिंग। यार वैसे बहुत अजीब बात है, एशियल रूम में अकेली है, रूम लॉक भी नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे यार तुम क्यों परेशान हो रही हो? वैसे भी ये गेस्ट हाउस बड़ा सिक्योर है और इसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, सो डोंट वरी। हाँ लेकिन फिर भी। अरे थोड़ी देर की तो बात है, अभी हम वापस आ जाएंगे। बोलो। तुम मुझसे प्यार थोड़ा कम करना। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम पहले ही इतनी खतरनाक हो तो तुम्हारा प्यार कितना खतरनाक हो। बहुत ही फजूल बात थी ये वैसे। अच्छा चलो अब जो भी ऑर्डर कराना है जल्दी करो। जो फूटना था ना वो तो फूट चुका, अब तो बस जिंदगी गुजरनी है। धन्यवाद। ये हमारे घर की इज्जत है, इसे बाहिफाजत हवेली पहुंचा देना। आप बेफिक्र हो इंसानी बेगम, ऐसा ही होगा। बिलीव मी शान सर, मेरे हर कर्ब में और मेरी हर तकलीफ में जिसने बचपन में मेरे मरहम का काम किया वो तुम्हारी मोहब्बत है शान सर। क्योंकि जब कोई मुखलिस दोस्त साथ होता है ना तो तब कभी कोई कांटा भी चुभे तो महसूस नहीं होता। दाऊद मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम कभी इतनी सीरियस भी हो सकते हो। जो जितना मुस्कुरा रहा होता है ना वो अंदर से उतना ही चूर हो। कभी गौर से देखोगी ना इन आंखों के पीछे तो तुम्हें एक कहानी मिलेगी। अच्छा बहुत लेट हो गया है, नहीं अब हमें चलना चाहिए। टाइम भी काफी हो गया है, पता ही नहीं चला। अब कॉफी फिनिश कर लें फिर चलते हैं। कौन थे? चलो मैं कहाँ हूँ? जोर नहीं, जोर नहीं। तुम लोग कौन हो? ये किसने बांधा है? गाड़ी चलाओ। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, खोलो, दरवाजा खोलो। मैं कह रही गाड़ी रोको, कौन हो तुम लोग? खामोश बैठे रहो, खामोश। कौन हो तुम लोग? कौन हो? मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। एशल 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 दाऊद 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 क्या
दाऊद, एशल वहां रूम में नहीं है। इधर ही होगी, देख लेते हैं। ईशल, 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 पता नहीं कहाँ गई है। मैंने आके देखे लेकिन वो कहाँ जा सकती है वो? पता नहीं। तो तुम परेशान ना हो, मैं फोन कर लेता हूँ। बेल हो रही। बेल की आवाज, ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज, फोन तो यहीं पड़ा है। एशल का फोन यहाँ पे था। कुछ नहीं होता, मत इतना परेशान हो, मिल जाएगी वो ईशल। मैं देखता हूँ। हाँ? बात हो रही है। मेरा जब यहाँ से मकसद पूरा हो जाएगा चला जाऊंगा। इससे पहले कि मैं अपने गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें धक्के देकर यहां से निकलवा दूं, दफा जा यहां से। बुड्ढे, मैं तेरी हड्डियां तोड़ टक ओ हजार रुपये। बेहया, नाखलफ इंसान। सुबह किसका फोन आ गया? दाऊद का फोन? हेलो उम्मे। खैरियत है दाऊद? इतनी सुबह फोन करती है? नहीं, खैरियत नहीं है, शदीद परेशानी है। खैरियत नहीं है? क्या हुआ दाऊद? बोलो, क्या हुआ? वो कल रात को हम लोग जब वापस आए तो रात को क्या? मुझे समझ नहीं आई क्या हुआ। या अल्लाह, मेरी बच्ची ईशल पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। दाऊद, उसे ढूंढो, जहां से मर्जी उसे ढूंढ के इस घर में आना। उम्मे, क्या हुआ? शफन, वो क्या हुआ? बाबा जान ठीक तो है? बाबा ठीक है। ईशल किडनैप हो गई। ईशल किडनैप हो गई? कहाँ से, कैसे? वो सब लोग मिलके गए थे, गेस्ट हाउस में ठहरे थे। बहुत खूब एहसान खान, बहुत खूब। तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। वो सब के पीछे तमीज से बात करो। जानती नहीं मैं कौन हूं? मुझे तुम्हें जानना भी नहीं है। तुम्हारी तो मैं जान लूंगी। ले जाओ इसे और इसकी मां के कमरे में बंद कर दो इसको। जब तक कि इसका दिमाग ठीक नहीं हो जाता तब तक ये वहीं बंद रहेगी। जाओ। क्यों कर रहे तुम मेरे साथ ऐसा? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा? छोड़ो। जाओ। हो जाएगी ठीक।
अम्मा ईशल वैसे है हूबहू नीलम की कॉपी, लेकिन बातों में तौबा 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 तौबा। हमारा खून है, आहिस्ता आहिस्ता आते भी हम जैसी हो जाए। वैसे अम्माजान आपने बहुत अच्छा किया जो आप ईशल को यहां ले आई। कैसे ना लेकर आती, मेरा खून है, कभी नहीं। क्या हुआ उसे? किसे? वो जिसके बारे में तुम सोच रहे थे, कौन है वो? क्या नाम है उसका? ईशल, ईशल नाम है उसका। ईशल? जी वो किसी मसले में गिरफ्तार। मैं नहीं जानता कि मैं क्यों परेशान हूं, क्यों उसके बारे में सोच रहा हूं। समझ गया। क्या समझे आप? तुम इस वक्त यकीन और बेयकीनी की राह में भटक रहे हो, मगर कब तक? कभी तो तुम्हें इस रास्ते से निकलना होगा। कैसा रास्ता? मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत समझ में आएगी ना। मोहब्बत नहीं हजरत, मुझे मोहब्बत नहीं हुई। अपना सामना करना सीखो, अपने आप से सच बोलो। हम जब किसी के करीब होने लगते हैं तो उसका सुख और दुख अपना लगने लगता है। अपने आप से सच बोलो, सच। मोहब्बत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईशा बेबी, खाना। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? कोई तमाशा नहीं लगाया। और तुम होती कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाली? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं, या मैं बताऊं? नहीं जानना मुझे, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। तुम जैसे लोगों से ना मैं शदीद नफरत करती हूँ। अपनी बकवास बंद करो। नहीं करूंगी। क्या कर लोगी? मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी, और अगर एक भी लफ्ज अपने मुंह से निकाला ना तो मैं तुम्हारी जुबान तुम्हारे हल्क से खींच लूंगी। समझी? खाना खिलाओ इसे। खाना तो खा ले, खा ले। नहीं खाना, नहीं खाना मुझे कुछ भी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अब पता चला कि मैं कौन हूं। मुझे तो अब तुम्हारी असलियत पता चली है। तमीज से बात करो लड़की, मैं रिश्ते में तुम्हारी नानी हूं। नानी? जहां तक मैंने सुना था तो नानी तो माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाली है। फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर, क्यों मुझसे इस तरह मिल रही है? मेरा हर किसी के साथ मिलने का अपना कायदा अंदाज है, समझी तुम? और सुनो। जी बेगम साहब।
इसे हमारी रिवायात के मुताबिक लिबास पहनाया जाए, और ये उल्टी सीधी चीजों में अगर मुझे आइंदा नजर आई तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। जी बेगम साहबा। यहाँ के कायदे कानून अगर तुम्हारी समझ में आ गए तो तरबियत तो तुम्हारी खुद ब खुद हो जाएगी। आप अगर मुझे मोहब्बत से गले लगाएंगी ना तो मेरी तरबियत आपके मुताबिक हो जाएगी। खोलो इसके हाथ। जी जी। आओ इधर, हमारे करीब आओ। तुम हमारी नवासी हो, किन सोचों में गुम हो गई। अब आओ। पागल हो गई है क्या? पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, पकड़ो, पकड़ो इसे, पकड़ो। कहाँ भाग रही हो तुम? छोड़ो मुझे। छोड़ दूं तुझे? तुझे छोड़ दूं? अगर तू मेरी बहन की बेटी ना होती तो तेरी एक एक हड्डी पनाह मांगती मुझसे, समझी तुम? I hate you guys, I hate you। अरे चलो मेरे साथ, तुम्हें बताता हूँ आई हेट यू का मतलब। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो। चलो तुम क्या समझते? छोड़ो मुझे। अम्मा इसे क्यों खोला है तुमने? अब संभालो इसको। नवासी होने का हक बता रही थी मुझे। बहुत तेजियां हैं तुझमें। अगर तेरी तेजियां तेरी रूह से खरोच कर मैंने तेरे निकालती ना तो सानी बेगम नाम नहीं मेरा। ले जाओ इसे और कमरे में बंद कर दो। छोड़ो मुझे। दैट्स ग्रेट, बड़ी अच्छी डील हो गई है हमारी तो। खैर है शाफिर, आजकल बड़े गुम से रहने लगे हो। नहीं तो बस बाबा जान का मैसेज आया हुआ था, वो देख रहा था, और कुछ नहीं। कहते हैं कि दोस्तों से कुछ छुपाना गाली देने के बराबर होता है। हाँ तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि असल में बात क्या है। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। शाफिन, आई जस्ट वांट टू लिसन। व्हाट? हकीकत क्या है? अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बर्तन धोकर ना वो उधर रख दी जाओ, ठीक है? तुमने भी ये धोकर ना उधर रखना है। ये ग्लास वहाँ रख दी जाओ, अच्छे से धोना, अच्छा साफ साफ धोना। बच्ची छोड़ दे बर्तन, जाओ जाके कुछ और काम देखो। जाओ तुम अपनी अम्मा से कहो बावर्ची खाने में खाना तैयार करे। जल्दी जाओ। क्यों अम्मा, कोई गलती हो गई? गलती? गलती तुमसे नहीं,
जिससे हुई है सजा भी उसी को मिलेगी। कौन? आओ आओ। अरे रे रे रे, हमारी नवासी ईशल। हाँ, रात बहुत रोई, बहुत चीखी, चिल्लाई, हम पे कोई असर ही नहीं हुआ। हाँ, अपने दादा की बहुत फिक्र हो रही थी हमारी नवासी। ओहो, निकल गई सारी भड़ास। हाँ, चलो अच्छा है। पत्थर भी सुना करते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें अपने दादा की जिंदगी नहीं चाहिए? हाँ, क्या किया तुमने मेरे बाबा जान के साथ? मैं कुछ पूछ रही हूँ, बताओ क्या किया मेरे बाबा जान के साथ? अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन अगर कुछ कहा ना तो। अरे, हमारा बेटा अनीस खान वही है ना, शहर में? जी अम्मा। हमारी नवासी के दादा के पास? जी जी वही है। हाँ, अगर जरा सी भी चूं चरा की ना तो तुम्हारे दादा को गोली मरवा दूंगी। बुढ़ा अपनी जान से जाएगा। हाँ, क्या ख्याल है? समझ आई ना? शाबाश, समझ गई हमारी नवासी। हाँ, समझ गई। बहू बेगम, ये उल्टे सीधे लिबास जो इसने पहन रखे हैं ना, ये तब्दील करवा दीजिए जी। और आज से सारे घर के काम हमारी नवासी ही संभालेगी। संभालोगी ना? हाँ हाँ, शाबाश। तो चलो लग जाओ अपने काम पे। चलो शाबाश, लग जाओ। और हाँ, तुम अगर आपने अपनी हमदर्दी में किसी काम में भी हमारी नवासी का साथ दिया तो समझ लेना कि तुम्हारे जिस्म से ये खाल नोच कर फेंक दूंगी मैं। समझ तो आ गई होगी आपको? जी। चल नूरी। बाबा जान, आप खफा हैं मुझसे? नहीं हूं मैं, आपसे मैं खफा नहीं हूं, लेकिन ईशल से मैं बहुत ज्यादा खफा हूं। आप अच्छी तरह जानती हैं, जब तक मैं ईशल से बात ना कर लूं मुझे ठीक से नींद नहीं आती है। और पिछले 2 दिन हो गए उसने मेरे साथ एक दफा बात नहीं की। बाबा जान, वो मैं आपको बताना भूल गई थी। वो क्या उसके गेस्ट हाउस के बाहर चेमर्स लगे हुए हैं? बाबा जान, रात को आप सो गए थे तो कॉल आई थी ईशल की। मेरी बात हुई थी उससे, कहीं दूर जाकर बात उसने की थी। तो बेटा आप मुझे उठा लेती ना। अब मैं तो आपसे बात करवाने के लिए ला रही थी फोन, लेकिन वो उसने ही मना कर दिया कि बाबा जान को सोने दें, मैं सुबह बात कर लूंगी। उम्मीद, मेरा ख्याल है मेरा मोबाइल बाहर पड़ा हुआ है। आप यूं कीजिए कि मेरा मोबाइल बाहर से ला के दे दीजिए। ऐसा ना हो कि उसकी दोबारा कॉल आए और मेरे पास मेरा मोबाइल फोन ना हो।
जी बाबाजान, मैं लेकर आती हूँ फोन। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमाए। हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे, आप गैब से उसकी मदद फरमा दें। अल्लाह पाक, आप तो 70 माओं से ज्यादा रहीम है, करीम है। मेरी बच्ची की हर तकलीफ को दूर फरमा दे। इलाही उसकी हिफाजत करे। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? उसकी मदद करे या अल्लाह, उसकी मदद करे। हमीद, ध्यान से करो। यहां। थोड़ा सा उधर लेके जाओ। नामुराद, कोई काम ठीक से नहीं होता तुझसे। और ये क्या अंग्रेजी में बकवास करती रहती है? करती हूं तेरा इलाज। छोड़ो ये मशीन, यहां लाओ। जाओ पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। मैं? हाँ तुम। अब ये कटाई तुम करोगी। हाँ ये। चलाओ इसे। जाओ तुम यहां से, खुद कर लेगी ये। हमीद, अगर काम ठीक से ना हुआ तो जूते मारूंगी तेरे सर पे। सुना तूने? ध्यान लगा के, ध्यान। गिरो चाहे मरो, ये काम तुम ही करोगी। दिमाग में बिठा लो ये बात, समझी? कब जा रहे हो सफर पर? सफर पर मैं तो कहीं पे भी नहीं जा रहा। तुम्हारा दोस्त कब से बैठा है तुम्हारे इंतजार में, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। देखिए, मैं इस तरह सारा काम छोड़कर नहीं जा सकता। अरे काम को छोड़ो, तुम सब हो जाएगा, अल्लाह मालिक है। यही सही वक्त है तुम्हारे जाने के लिए। जाओ, जाकर तैयारी करो। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। आपने आज से पहले तो कभी इस तरह नहीं कहा, तो आज क्यों? बेटा, कुछ सवालों के जवाब वक्त दिया करता है। जाओ, जाकर तैयारी।
जीते रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जा। अस्सलाम वालेकुम उम्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं हुई अभी? नहीं, मैं ठीक हूँ मैं। झूठ मत बोलो दाऊद, मुझे शानसे ने बताया कि बहुत टेम्परेचर है तुम्हें। नहीं उम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम परफेक्टली फाइन। बहरहाल दाऊद, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम लोग वापस आओ आज ही। लेकिन बाबा जान को बताना पड़ेगा हमें, और ईशल को मिलकर ढूंढना पड़ेगा। तुम लोग वापस आओ आज ही। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। दाऊद बेटा कैसे हैं आप? एंड हाउ वाज योर कॉन्फ्रेंस? एक्सीलेंट बाबा जान, माशाल्लाह। गुड, दैट्स गुड। अम्मी, ईशल कहाँ है? सो रही है क्या? वो बाबाजान, ईशल बाबा जान, वो आप ही की पोती है, वो आई ही नहीं हमारे साथ। क्यों नहीं आई वापस साथ? वो तो मुझे खुद नहीं पता। यार हद हो गई, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं पता? उसको आपकी तरह कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की आदत है। लेकिन बेटा है कहाँ वो? ये तो मुझे भी नहीं पता। हद हो गई भाई, क्यों नहीं पता तुम्हें? उसने किसी को बताना पसंद ही नहीं किया। अरे भाई, क्यों बताना पसंद नहीं किया? कहाँ गई है? कुछ तो बताया होगा उसने। पता नहीं बाबा जान, उसकी मेज पर खत पड़ा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम लोगों की नज़रों से पाकिस्तान नहीं देखना चाहती, मैं जा रही हूँ और मैं अपनी मर्जी से वापस आऊंगी और मैं किसी से कोई राब्ता नहीं रखूंगा। लेकिन तुम लोगों को मुझे तो बताना चाहिए था ना, मुझसे क्यों छुपाई ये बात? बाबाजान, हमें तो खुद समझ नहीं आई, शायद ईशल ने ये कदम गुस्से में उठाया। लेकिन कितने दिन हो गए उसे गए हुए? बाबाजान प्लीज, आप बैठकर बात करें। नहीं दाऊद, ये कोई तरीका नहीं है। वो गई कहाँ? उसे तो कुछ पता ही नहीं है यहाँ का। लेकिन बाबा जान, उसको तो आदत है अकेले ट्रैवल करने की। आपको तो पता है वो पूरा यूरोप अकेले घूम कर आई है। बेटा, वहां का एनवायरनमेंट कुछ और है, यहाँ की बात कुछ और है। तुम लोगों ने ये बात मुझसे छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं खुद तलाश कर लेता हूँ उसे। तेरा फोन कहाँ है? मैं खुद करता हूँ बात किसी से, तलाश कर लूंगा मैं ईशल को। मेरा फोन कहाँ है? बाबाजान, मैं करता हूँ बात किसी से। बाबाजान प्लीज, बाबाजान। बाबाजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? बस आपकी दुआएं हैं। तो फिर कल सफर का इरादा है? जी, अगर आप इजाजत दें तो। जाओ जाओ। शायद ये तुम्हारी जिंदगी का मुश्किल तरीन सफर होगा। तो क्या मुझे जाना चाहिए? जाना चाहिए, जाना है, जाना है। बस हिम्मत और सब्र से काम लेना। लेकिन घर से निकलने से घर वापस आने तक लेकिन जहन में मत लाना। फिर? अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह पर तवक्कल और फैसला दिल के मुताबिक करना। लेकिन कैसा फैसला? मैंने कहा ना, इस मर्तबा लेकिन नहीं, दिल का फैसला मानना। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। दुआ ही दुआ है, दुआ ही दुआ है। जीते रहो, जीते रहो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं बाबा जान से मिल सकता हूँ? दरवाजे किसने खोले? जी वो उमेश जी, मैंने खोला था जी। बाबा जान जाग रहे हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं, आराम कर रहे हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। रुको, देखती हूँ मैं। आए ना बेटा, आए आप, आए, शाबाश। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबा जान, शाफिन आया। बुलाओ उसे, अंदर बुलाओ। आ जाओ शाफिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी तबीयत है बाप? जिंदा हूँ, जब तक दिखी है। देखें, आप ऐसी बातें मत किया करें प्लीज। मुझे अच्छा नहीं लगता आपसे ये सब सुनना। शफिन बेटा, अब जिंदगी से लड़ते लड़ते हार गया हूं। क्या मतलब? ईशल मुझे इस उम्र के हिस्से में छोड़कर चली गई। ईशल चली गई? मगर कहाँ पे? सबको बताए बगैर कि चली गई। देखें, आप परेशान मत हो, आप अल्लाह पे भरोसा रखें। ईशल बहुत समझदार है, वो वापस आ जाएंगी। अल्लाह करे। लेकिन यार, ईशल अच्छी तरह जानती है कि मैं उसके लिए कितना परेशान रहता। उसे कम से कम सोचना तो चाहिए था ना। देखें, लेकिन हो सकता है कि उनके इस सफर से वो काम हो जाए जो आप करना चाहते हैं। शाफिन बेटे, क्या मतलब है? आप ये चाहते हैं ना कि वो हमारे कल्चर को अपना ले, पाकिस्तान से मोहब्बत करे, तो क्या पता ये मुमकिन हो जाए। हाँ, ये तो है। देखें, हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक होंगी। लेकिन वो आपको मुझ पे एतमाद है ना? बेटा, तू ही तो है जिस पर मैं एतबार कर सकता। तो बाबा जान, मेरी बात पे यकीन करें, ईशल जहां भी होंगी वो बिल्कुल ठीक होंगी। अल्लाह करे। वैसे मैंने आपको एक बात बतानी है। शाफिन बेटा, क्या मतलब है? मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ शहर से बाहर। मेरा एक दोस्त है, उसका कोई पर्सनल काम है, उसकी हेल्प कर। ठीक है, अल्लाह करे वहां तुम्हें मिल जाए इंशाल्लाह। अगर इस सफर के दौरान में ईशल वापस नहीं आए तो मेरा आपसे वादा है, वापस आते ही आपके साथ ईशल को ढूंढूं। आई प्रॉमिस। इंशाल्लाह। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा, आप दोबारा इतने परेशान नहीं होंगे। आप मुझे इस तरह अच्छे नहीं लगते, मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता। आप समझ रहे मेरी बात? बाकी अल्लाह हमारे साथ। मैं कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखें। आ जाए अम्मा, चाय पी लें। इतनी देर लगा दी चाय लाने में, रखो वहां। चाय पी ले कम वक्त। अरे अम्मा, मुबारक हो, अनीस खान आ रहा है शाम को। ये तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कब आ रहा है वो? पहुंचेगा तो रात तक ही, लेकिन जो ज्यादा खुशी की बात है वो ये कि उसका दोस्त भी साथ आ रहा है। अब कौन? शाफिन? जी अम्मा। भाई हद कर दी अनीस खान ने, पहले बताना चाहिए था ना। शाफिन पहली दफा इस घर में आ रहा है, अनीस खान को बताना चाहिए था ना। मेरे साथ भी उसने कोई जिक्र नहीं किया कि वो कब आ रहा है। सब इंतजाम हो जाएगा अम्मा, बल्कि
मैं तो ये सोच रहा हूँ हवेली में जश्न का बंदोबस्त करूं। बहुत दिन हो गए, हवेली का माहौल बड़ा अजीब सा हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब इंतजाम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे अम्मा, आप फिक्र ही ना करें, अनीस खान और इस हवेली की इज्जत का सवाल है। ओहो, क्या हुआ? अब्बा की कॉल है यार। तुम्हें लेके ना सब लोग एक्साइटेड हो रहे हैं कि तुम फर्स्ट टाइम मेरे घर जा रहे हो। और तुम्हें पता है शाफिन, तुम्हारे आने की खुशी में अब्बा ने रात को जश्न रखा हुआ है। अरे यार, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे यार, ये कोई तकल्लुफ नहीं है। हमारे यहाँ मेहमान को ऐसे ही इज्जत दी जाती है। और तुम तो पहली बार घर आ रहे हो ना, ये कोई छोटी बात तो नहीं है शाफिन। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये जश्न तुम्हारी टाइप का नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अब्बा ने अपनी मर्जी का जश्न रखा हुआ है। मतलब तो तुम जानते हो ना यार कि हमारे यहाँ जश्न पूरे रस्म और रिवाज के साथ मनाए जाते हैं। बाकी तुम वहां जाके देख लेना, पता चल जाएगा तुम्हें। चलते हैं। बिस्मिल्लाह। आज का दिन अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि दुनिया तमाशा देखेगी। अब भी तो आपके सारे तमाशे दुनिया ही तो देखती है। बंद करो अपनी बकवास। आज तुम इस कमरे में बंद रहोगी, याद रखना। अनीस खान, मेरा बेटा। अरे क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल बेटा। अब्बा ये मेरा दोस्त है शाफिन। अरे आओ बेटा आओ, माशाल्लाह। भाई बाहर क्यों खड़े हो? आओ ना अंदर, आओ। आओ, मैं तुम्हें अम्मा से मिलवाता हूं। आओ आओ। कैसी है मेरी प्यारी माँ? मिल गया तुम्हें मेरे लिए टाइम? अम्मा आपको पता तो है, मेरा यहाँ के दिल ही नहीं लगता। एक अजीब सी घुटन महसूस होती है इस हवेली के माहौल से। माँ प्लीज, आप रोया मत करें। आपको पता है आपके आंसू मेरे दिल पे बहुत भारी पड़ते हैं। ये तो खुशी के आंसू। कहाँ है खुशी? मुझे दिखाई नहीं दे रही। अच्छा ना, तंग ना करो मुझे। मुझे लगता है फंक्शन खत्म हो गया। तुम एक काम करो, तुम कमरे में जाके आराम करो, मैं भी आता हूँ।
किया तूने? बोल, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? खामोश, खामोश। कोई नहीं बोलेगा आज। जब मैंने मना किया था तो क्यों किया? आज इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब मैंने मना किया था कि कमरे का दरवाजा इसके लिए नहीं खुलेगा, तो क्यों खोला? मेरी गलती की वजह से दरवाजा खुला रह गया। कैसी बेचैनी, जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा। मैंने कहा था ना कि गलती की गुंजाइश नहीं है, तो क्यों की गलती? क्यों की? तेरी माँ ने कोई कसर छोड़ी थी जो बाकी तूने पूरी कर दी? मरकूत! आइंदा ऐसी जुर्रत करने की कोशिश न करना। जाना सा दर्द महसूस हो रहा है मुझे इस हवेली की हवा में। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, मेरी मदद कर। ईशल बीबी, खाना खा लें, ठंडा हो जाएगा। ईशल बीबी, ईशल बीबी, ईशल बीबी। मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, बोला रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे। ईशल बीबी, लगता है बेटा रात तुम्हें मजा नहीं आया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये लो ना शाफिन बेटा, ये भी लो, गरम गरम पराठे हैं। जी शुक्रिया आंटी। ये आंटी वांटी हमारे घर नहीं चलेगा। अम्मा कहो तो मुझे, तुम भी मेरे बेटे हो। जी। बेगम साहब जल्दी आए, बेगम साहब जल्दी आए। हो गया? ईशल बेबी को देखिए। क्या हुआ ईशल को? बेगम साहब, अरे क्या हुआ इसे? बेहोश हो गई है। हैं? ईशल बेटा, ईशल बेटा होश कर। अरे कमबख्त, जल्दी से जाके पानी लेके आ। अभी लाई। ईशल बेटा, ईशल बेटा होश कर। या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? बेटा, ईशल बेटा मुझे माफ कर दे। मैंने तो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया था कि कहीं तो अपनी माँ की तरह किसी मक्कार के धोखे में ना आ जाए। होश कर ईशल, ईशल होश कर। वो ईशल बेबी को कुछ हो गया। ये ईशल कौन है? बेटा तुम्हें कैसे पता हो सकता है? रात इतने मेहमान आए थे अम्मा के, होगी उनमें से कोई एक। हम अभी देख के आते हैं। हाँ, तुम लोग नाश्ता करो। शाबाश, ठीक है, आओ। ईशल, ईशल इधर देखो बेटा, आंखें खोलो, शायद लोगी। शायद लाइयो। मैं लाई हूँ जी। अच्छा ऐसे करो, ये सब कुछ इधर रखो, इसके हाथ पाँव मिलते हैं। अच्छा दोस्त, मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन रात को तुम्हारी वो मुलाजिमा किसी ईशल को आवाज़ ही दे रही थी और आई थिंक वो बेहोश भी हुई थी। आई डोंट नो बात क्या है। कौन? ये नूरी? मुझे उसका नाम नहीं पता, वो जो अभी आई थी ना, उसकी बात कर रहा हूँ। और शायद वो कुछ कह रही थी कि वो ईशल
सानी बेगम की नवासी है या पता नहीं, ऐसा कुछ बोल रही थी। नवासी? मैं तो किसी नवासी को नहीं जानता। अच्छा? अरे यार, ये तो ऐसे ही है, ये शुरू से इसी हवेली में है, बचपन से। और तुम्हें पता नहीं है यार, ये कुछ की कुछ बात करती है। तुम नाश्ता करो। अच्छा, अम्मा इसे भूखा रखने की क्या जरूरत थी भला? गुस्से में थी, तभी ऐसा किया मैंने। अब अगर ये मर गई तो? तुम डॉक्टर को क्यों फोन कर रहे हो? मत करो, हम खुद देख लेंगे। वो खुद पे पर्चा कटवाना है क्या? अम्मा पता नहीं आप भी क्या करती हैं, मुझे तो आपकी समझ नहीं आती। क्यों बचाया मुझे? क्यों? मरने देते ना। कैसे मर जाने देते, और वो भी इतनी आसानी से? जो तुमने किया है ना, उसके लिए मौत की सजा भी बहुत छोटी है। जितना जोर है ना, सब आसमा कर देख लो, हार नहीं मानूंगी। जी चाय। शुक्रिया। बना दूं? जी। चीनी? 1 चम्मच। हाँ रख दें। अब हाँ रख दें, मैं ले लेता हूँ। जी रख दें। रख दूं? जी। साहब कोई और काम या मैं जाऊं? जी जाइए। बात सुनिएगा। जी। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो क्या आप मुझे उसका जवाब देंगी? तो जान भी मांग ले तो दे देंगे, तो फिर बात कुछ नहीं जी। अब पूछे ना, आपने जो पूछना आप पूछे। ये जो लड़की ईशल है, क्या वो वाकई सानी बेगम की नवासी है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वो यहाँ कैसे आई? मेरा मतलब है वो यहीं रहती है ना? क्या बताऊं जी, बड़ी दुखी कहानी है। देखिए आप मुझे सारी बात बताएं। ना जी ना, मैंने अगर बता दिया ना तो सानी बेगम को पता चल जाएगा और वो मेरी जान निकाल देगी। बेफिक्र हैं, हमारी बात हमारे दरमियान में रहेगी। वो जी जो ईशल बीबी है ना, इसको ना वो गवा करके लाया है उसको। और आपको पता है, इसको ना मारते भी हैं, इसका तो खाना पीना भी बंद कर दिया और किसी से मिलने भी नहीं देते हैं। और बेचारे माली को हटा दिया और इससे पौधों की सफाई करवाते, इतना जुल्म करते इस पे तो। शुक्रिया, मैं आपका एहसानमंद हूँ। हाय हाय जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अब मैं जाऊँ? जी। कोई और काम? ये तुम्हारी फुफ्फो नीलम की बेटी है, ईशल। आपकी नवासी ईशल? हाँ ना। ईशल बेटा, तुम क्यों काम कर रही हो? क्या बताऊं, इसे काम करने का बहुत शौक है। इतनी बार समझाया है कि आराम करो, अरे घूमो फिरो, लेकिन बस कहाँ सुनती, कामों में लग जाती। नूरी, अक्ल कर, उठा मेरी बेटी को। उठो बेटा, उठो, शाबाश। तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की, पगली कहीं की, बस अपनी खुशी से लगी रहती है यूं ही। उठो, शाबाश।
जाओ आराम करो। अब कैसी लगी? जी भाई मैंने को पहली तो पूछी नहीं है बेटा, कैसी लगी तुम्हें? मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी ईशल के साथ करवा दूं। बहुत ख्वाहिश है मेरी। क्या अब्बा, अब्बा, ये दादी क्या कह रही हैं? मैं उसको जानता नहीं हूं, उसको मिला नहीं हूं, तो मैं कैसे शादी कर लूं? अरे क्या हो गया भाई? नहीं देखा तो क्या हुआ? हम मिल चुके हैं उससे और सब जानते हैं। देखो बेटा, शादी तो तुम्हारी उसी से होगी। क्यों? कैसे होगी मेरी उससे शादी? ये मेरी जिंदगी का सवाल है, कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। हमने कब कहा कि ये गुड्डी गुड्डे का खेल है? जिंदगी भी तुम्हारी है, लेकिन ये फैसले तो ऐसे ही होते आए हैं और ऐसे ही होंगे। हाँ? नहीं, मैं नहीं मानता इस जहालत को। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम जहालत कह रहे हो मेरी बात को? जानते हो इसका मतलब? जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये जहालत ही है। कैसे कर सकती हैं आप इतना बड़ा फैसला किसी की पसंद नापसंद जानने के बगैर भी? तो ठीक है, जो मर्जी कर लो, होगा तो यही। देख बेटा, शादी तो तुझे करनी है, तो फिर अम्मा की पसंद की क्यों नहीं? समझा करो। नहीं अब्बा, अब्बा, अब्बा मैं आपको कह रहा हूं ये शादी नहीं करूंगा मैं। बस अब्बा, आप लोग इस घर में बहुत जुल्म कर चुके हैं। हर कोई सहता चला आया। मैं उस लड़की की कल हालत देखी है, वो मरते मरते बची है इनके जुल्म सह सह कर। और आज आप लोग मेरी उससे शादी तय कर रहे हैं। कैसे कर लूं मैं उससे शादी? नहीं करूंगा मैं, नहीं मैं सहूंगा अब ये पागलपन। नहीं होगी। बहुत खूब, बिल्कुल मेरी नीलम की झलक है तुम में। वैसी ही हसीन, खूबसूरत। पहले तो अनीस खान रात देर तक बैठकर मेरे सराहने गप्पे हाँका करता था, आज देखो अभी तक नहीं आया। नूरी जी, जाके अनीस खान को बुला कर लाओ। जी। और सुन, उससे कहना कि हमने फौरन बुलाया है। जी। उसे ये सरप्राइज देना है मैंने। और हाँ सुन, वहां मेरे आदमी तुम्हारे बाबा को गन पॉइंट पर लेकर बैठे। क्या?
बाबा जान को अगवा कर लिया? आहिस्ता बोल। अभी अगवा नहीं किया। अगर अगवा करते तो बेचारा बुड्ढा तो मर जाता। अभी तो सिर्फ निशाने पे रखा है, समझी? बाबा जान, आपका ड्रेस इस्त्री कर दी है। हाँ, रख दीजिए। जी। एक दफा फोन भी नहीं किया। ऐसे भी क्या नाराजगी होगी बेटा, जो मुझसे बात भी नहीं करती हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप जहाँ भी हो मुझे मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं आप दोस्त को इतने बड़े ख़तरे में नहीं देख सका, इसलिए आपके बगैर ही उसकी शादी कर रहा हूँ। मुझे माफ़ कर देंगी ना आप? कल आपके भाई की शादी आपके बगैर ही हो रही है, माफ़ कर दोगी ना मुझे? वो अनीस साहब कहाँ पे हैं? अनीस साहब खैर से? सानी बेगम साहिबा ने बुलाया था। अच्छा, वो फिलहाल वॉशरूम में है, मैं उन्हें मैसेज दे दूंगा। जल्दी बुलाया था, हुक्म है। मैंने आपसे बोला ना, उनको मैं भिजवा देता हूँ। अच्छा, जल्दी भेज देंगे ना? जी जल्दी भेज दूंगा। अच्छा, तो मैं जाऊँ फिर? जी आप जाएं। जाऊँ। अनीस साहब, दादू ने बुलाया नीचे। यार शाफिन, तू सुन लेना जरा, मैं उनको आज फेस नहीं करना चाहता। यार मैं कैसे सुन लूं? तुम्हारा बुलावा है, मेरा नहीं आया। यार प्लीज मेरी खातिर ना। अच्छा जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों बुलाया होगा तुम्हें। वो जी अनीस खान साहब आ रहे। चल निकल यहां से। जी। दादू, दादू, लगता है दादू को मेरी आवाज नहीं जा रही, अंदर ही चला जाता हूं। अस्सलाम वालेकुम।
तुम? आप यहाँ पर कैसे? ओके, तो तुम हो इस सब के पीछे? बाबा जान और अम्मी को तुमने अपनी मोहब्बत का यकीन सिर्फ ये सब करने के लिए दिलाया है? कितने में बेची अपनों की मोहब्बत? बोलो, कितने में बेची अपनों की मोहब्बत? क्या दाम लगाया तुमने मुझे इस अजाब में फंसाने के लिए? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत तो फिर कैसा है? बताओ कैसा है? दीन का लिबादा ओढ़ के तुम ये घिनौना काम करते हो? देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस बाबा जान पे अपनी गंदी जबान से मेरे बाबा जान का नाम मत लेना। आखिरी बार बता रही। तुम्हारे तो सर से लेके पैर तक सिर्फ छोटी बसाओ। अरे तुम्हारे तो खून में भी झूठ शामिल है। मेरी रूह, मेरे दिल पे जितने जख्म नहीं है ना, उतनी तुम्हारे लिए नफरत भर गई है। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो और क्या कर रहे हो? जी वो मैं, मुझे लग रहा है तुम परेशान हो। बताओ क्या परेशानी है? वो ईशल यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज है, लेकिन तुम्हें क्या परेशानी है? वो मुझे किसी के मुजरिम समझने से कोई मुजरिम नहीं हो जाता। तुम हिम्मत मत हारो, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। तुम कसूरवार तो नहीं हो। जी। एक बात याद रखना शाफिन, कुछ भी हो जाए तुम उसे तन्हा छोड़कर नहीं आओगे। आप फिक्र मत करें, मैं उसे इस तरह छोड़कर नहीं आऊंगा। मेरे दीन की इज्जत का सवाल है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आमीन। खुदा हाफिज। मैं शर्मिंदा हूं सुबह जो कुछ भी हुआ है, लेकिन ट्रस्ट में हम लोग बुरे नहीं हैं। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, वैसे ही दिल में बात आई थी। लेकिन बताओ ना, किस लिए परेशान हो? नहीं वो बस वैसे ही। नहीं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे परेशानी देख के मैंने बात कही। यार वो आई नीड सम हेल्प। क्या बात है शाफिन, बताओ मुझे। तुम बाबा को जानते हो? हाँ, वही जो यहाँ आने से पहले जिनसे मिलवाया था तुम। हाँ वही, मैंने बताया था ईशल के बारे में। ईशल? ईशल यहाँ। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं उसे इस हाल में मिलूंगा। कि मेरे पास अल्फाज नहीं होंगे उसे कुछ समझाने के लिए। परेशान मत हो, बात यहाँ दोस्ती की नहीं है। सबसे अहम उस लड़की के ईमान का सवाल है।
वही तो। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जब तक उस लड़की का खोया हुआ एतमाद उसे वापस नहीं दिला दूंगा, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। शुक्रिया। शुक्रिया मत करो, इसका हाल सोचो। इजाजत है दादी जान। इस वक्त क्या काम याद आ गया तुम्हें? लगता है आप नाराज हैं मुझसे भी। जानते हो तो पूछते क्यों? माफ नहीं करेंगे मुझे? नहीं माफ करूंगी तो क्या कर लोगे? अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगी तो मैं अपने कान पकड़ लूंगा और कान उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे। छोड़ो छोड़ो। पकला, जानता है ना कि तेरी दादा तुझे कितना प्यार करती है? जानता हूँ दादी जान, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अच्छा एक बात तो बता। जी पूछिए। कल ईशल को तो देखा है ना तूने? जी दादा। इसका मतलब है कि तुम भी ईशल की खूबसूरती के असीर हो गए ना? उसमें मेरी नीलम की झलक दिखाई देती है। बिल्कुल दादा, ईशल नीलम पुप्पो जैसी ही है। तो क्या ईशल तुम्हें पसंद है? अरे नूरी, अरे कमबख्त इधर आ। अरे इधर आओ। अरे जल्दी से जाकर मिठाइयों का इंतजाम कर, मेरा पोता शादी के लिए मान गया। अरे रुक, अरे इसके अम्मी अब्बा कहाँ हैं? अरे मेरी बहू रानी और एहसान खान, बुलाओ उनको जल्दी। अभी आई थी दादी सदके। वालेकुम अस्सलाम। अरे यहाँ आओ, सर पे प्यार लो, जीते रहो। भाई तुम्हारे कदम तो हमारे लिए बहुत ही मुबारक साबित हुए। मेरा पोता ईशल के साथ शादी के लिए राजी हो गया। अरे यूं ही तकते रहोगे कि मुबारकबाद भी दोगे? बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। कैसे शर्माए जा रहे। चलो चलो सबको चल के बताते। भाई जीते रहो तुम। दिल खुश कर दिया तुमने अपनी दादी का। फूले नहीं समा रही हूं मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब बहुत खुश हैं भाई। ऐसा क्या हो गया? वो ख्वाब पूरा हुआ जो हमने अनीस खान और अपनी ईशल के पैदा होने से पहले देखा था। क्या मतलब अम्मा जान? मतलब ये कि अनीस खान ने ईशल के साथ शादी के लिए हाँ कर दी है। अरे ये की ना मर्दों वाली बात। शादी माँ की पसंद की और बाकी सब काम अपनी पसंद के। एक लम्हे में ही इस हुस्न ने काम कर दिखाया। कैसा काम? आ गया ना मेरे पोते का दिल तुम पर? हाँ क्या? तुम्हारी मंगनी कर रही हूं अपने पोते
अनीस खान के साथ। What? कहा था ना, कुछ बोलना नहीं। लेकिन ये क्या तरीका है? जुल्म की भी इंतहा होती है। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये जुल्म की इंतहा है या मोहब्बत की। आ जाओ नूरी। नूरी नहीं, मैं हूं नानू। क्या कहा तुमने? नानू, फिर से कहना। मैंने सोचा कि मैं आ गई हूं तो थोड़ा वक्त आपके साथ भी गुजारूं नानू। क्या कहा तुमने? एक बार फिर मुझे उसी रिश्ते से पुकार मेरी बच्ची। बोलना। आप मेरी नानी है ना, तो क्या मैं आपको नानू कह के बात नहीं कर सकती? एक बार नहीं, 100 बार कह सकती है तू मुझे। जानती है तो अपनी नानों की जान है। इधर आ मेरी बच्ची, अपनी नानों के गले नहीं लगेगी। मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। मुझे भी यही फिक्र है, लेकिन पता नहीं दादी को ऐसा लग रहा है कि जब से उसने उनको नानी कहकर पुकारा है तो वो लोग समझ रही हैं कि मुझे हर बात के लिए हाँ कर दी है। नहीं हो सकता ये। अनीस, मुझे ईशल की समझ नहीं आ रही। हैरत तो मुझे भी है, लेकिन एक बात सच है, तो दादी से मोहब्बत करने लग गई। तो ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई, हो सकता है। खून कभी ना कभी जोश मार ही सकता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ईशल कभी भी किसी भी कीमत पे रजामंद होगी इस मंगनी को लेके। मुझे नहीं लगता। नानू, एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। रात में करेंगे फैसला सोने का कि तुम्हें यहाँ सोना है या अपने कमरे में, ठीक है? नहीं, सोने की बात नहीं है। वो अगर आप इजाजत देना तो मैं इस माहौल में थोड़ा एडजस्ट होना चाह रही थी। इसमें इजाजत की कौन सी बात है? पूरी हवेली तुम्हारी। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर आप थोड़ी सी मंगनी डिले कर देती तो। क्या कर देती? मेरा मतलब है कि अगर कुछ दिन बाद मंगनी हो जाती तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इस हवेली में रहना है तो इसके तौर तरीके सीखो। मुझे कुछ नहीं सुनना, बल्कि तुम सुनो कि मंगनी आज शाम को ही होगी। जी? लेकिन नानू वो। हाँ, नेक काम में देर कैसी? 2 दिन बाद जो होना था 2 दिन पहले होगा। नानू नहीं, प्लीज आप बात तो समझे मेरी। इस तरह जाओ, जाकर आराम करो। अपने कमरे से बाहर मत निकलना। दाल में कुछ काला लगता है। और सर, आपको डीआईजी साहब का फोन तो आ गया होगा?
जी जी बिल्कुल आया है, आप हुक्म करें। वो सर दरअसल कुछ हफ्तों से मेरी पोती लापता है। अच्छा, इसी इलाके के एक होटल से मुझे कॉल भी आई थी अपनी पोती की। यहाँ से कुछ ही दूर खानदान से मेरी पुरानी दुश्मनी है और मुझे शक है कहीं मेरी पोती उनके कब्जे में ना हो। बस सर इसी सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन में मुझे आपकी मदद और ताउन की जरूरत है। अच्छा तो ये बात है, मुझे मेरे प्रोफेशन से ईमानदारी की वजह से ये इनाम मिला। पूरा इलाका जानता है कि मैं मुजरिम को कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो कोई भी हो। बस सर मुझे ऐसी ही मदद की जरूरत है। आप बस इलाका बताएं और ये बताएं कि करना क्या है। क्योंकि सर आपने वहां इस वक्त हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें इस वक्त एक मुसलमान के वादे और ईशल के ईमान को बचाने में हमारी मदद करनी होगी। आप बताएं करना क्या है। अब आपने कह दिया तो अब तो जान से भी गुजरना पड़ा तो मैं गुजर जाऊंगी। शाफिन, तुम इस पे एतबार कर सकते हो, ये बहुत वफादार लड़की है। वफा तो हमारे खून में शामिल है और आज आपने ये बात कह के मेरी मुकम्मल जिंदगी का इनाम दे दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। मैं जानता हूँ तुम समझदार और एक अच्छी लड़की हो। बात कुछ ऐसे है कि हम ईशल को यहाँ से लेके जाना चाहते हैं उसके घर, और हम ये चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो। देखो हमें गलत मत समझना, इसमें ईशल की ही भलाई है। उस पर यहाँ पे जुल्म होता है जो ठीक नहीं है। क्या तुम समझ रहे हो मेरी बात को? गरीबों के पास या तो जान होती है या वफा होती है, दोनों हाजिर आप लोगों के लिए। बताएं करना क्या है। देखो नूरी, इस वक्त मेरी, शाफिन की और ईशल की जिंदगी और इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें बचा सकती हो। ठीक है, मैं आपका साथ दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों बेचैन हो? मैं जानता हूँ वो मुझसे नफरत करती, लेकिन उसकी आंखों में मुझे सच्चाई नजर आती। वो सच्चाई बहुत कीमती है। उसी को तो बचाना चाहता हूँ। सच्चे दिल से कोशिश करते रहो, वक्त लगेगा, लेकिन सच्ची कोशिश और सच्ची मोहब्बत उसका जख्म भी भर देगी और तुम्हारा भी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा फिक्र उसके ईमान की। ईमान देने वाली जात रब्बे ताला की है। तुम्हारी फिक्र अपनी जगह सही है, लेकिन अल्लाह से मदद मांगो। जी, खुदा हाफिज़। वो बेगम साहिबा चली गई है, नीचे मेहमान आए हैं। तुम अच्छे से देखकर तो आई हो? हाँ मैंने देखा है, वो उनसे मिल रही हैं, वापस नहीं आएंगे। हाँ ठीक। रूबा तुम अब जाओ। जी सर। बात सुनो, जैसा तुम्हें कहा है वैसे ही करना। जी वैसे ही करूँगी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जैसे तुमसे रिक्वेस्ट किया अनीस खान ने वैसे ही करूँगी। जी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, शहजादा लग रहा है मेरा बेटा।
रास्ता साफ है, चले यहाँ से। तुमने सब कुछ देख लिया? मैंने सब देख लिया है, आप लोग बस चले यहाँ से। ये ले। ये क्या है? मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा जो मैं आपको दे सकती थी। अभी हमें यहाँ से चलना होगा, सानी बेगम आ जाएगी, अगर मैं ना पहुंची तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच जाएगी। आओ आओ मौज़म अली, बड़े अच्छे मौके पे आए हो तुम। बता, मेरी पोती कहाँ है? ओ, तुम्हारी पोती ईशल। ईशल कहाँ है? आहिस्ता आवाज में बात करो मौज़म अली। पुलिस को साथ लाने का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी औकात भूल जाओ। और इंस्पेक्टर साहब, देखिए यहां कहीं है इसकी पोती ईशल? बहुत ही खौफनाक रास्ता था। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अनीस ने बोला था कि जब हम सुरंग से निकलेंगे तो आसपास कोई गाड़ी खड़ी होगी, उसकी चाबी है मेरे पास। मगर यहाँ तो कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही है। हाँ, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ रुको, मैं देखता हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ अकेले नहीं रुक सकती, प्लीज, मैं नहीं रुकूंगी। चलो तुम भी मेरे साथ आ जाओ, मगर तुम एक काम करो, ये चादर इसको ओढ़ लो। चादर क्यों? इससे होगा ये कि कोई तुम्हें देख नहीं सकेगा। मुअज़्ज़म अली, तुम्हारी पोती का तो मुझे नहीं पता। हाँ, अगर मेरे पोते की होने वाली बीवी से मिलना चाहो तो सलामी दे सकते हो उसे। कलेजा थाम लेना मुअज़्ज़म अली। ये है मेरे अनीस खान की होने वाली बेगम। ये ईशल नहीं है। जल्दी चलो, मेरे ख्याल से शायद ये वो गाड़ी है। रुको, अभी चेक करता हूँ।
यही है वो गाड़ी। जल्दी कर। कहाँ है तुम्हारा तो शाफिन? बोलो अनीस खान, कहाँ है शाफिन? एक्सक्यूज मी, क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं कि ईशल बीबी कहाँ है? तुम? अब तुम पूछोगे मुझसे? औकात भूल गए हो अपनी? मेरा ख्याल है औकात आप अपनी भूल रहे हैं। शायद आप जानते नहीं कि ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के साथ इस तरह बात करने का क्या मतलब है। अच्छा, तो अब तुम बताओगे हमें? हाँ, बताओ। मेरा गिरबान छोड़ो। नहीं छोड़ता। मैंने तुमसे बोला कि मेरा गिरबान छोड़ो। अरे नहीं छोड़ता। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। पकड़ो से। रुको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या मुझे बता सकते हैं ये रास्ता कहाँ पे जा रहा है? एगो जी आलमपुर ने जाता है। अच्छा, तो क्या कोई रास्ते में मस्जिद आएगी? हाँ जी, अगे जाके तो सज्जा तो हो गए थे तन मस्जिद नजर आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। मैं सो गई थी क्या? हाँ, तुम पिछले 4 घंटों से सो रही हो। अच्छा, शायद कहीं रात ना सोने की वजह से ऐसा हुआ है। वैसे भी हम हैं कहाँ पर? अभी हम उन्हीं के इलाके में, रास्ता ना मालूम होने की वजह से हम भटक गए थे। तो फिर चलो ना, यहाँ से निकालो जल्दी। चलो। डर तो नहीं लगा तुम्हें? लगा था। किससे? इस कुत्ते से, जिसको तुम अपनी जादू की जोर पे यहाँ छोड़ के चले गए थे। कुत्ते से? कौन सा कुत्ता? तुम नहीं जानते? नमाज पढ़कर आ रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। तुम यहाँ से उतर के गए, मैं तुम्हारा यकीन झूठा साबित करने के लिए उतरने की कोशिश कर रही थी, तो ये कुत्ता आ गया जिसको तुमने यहाँ छोड़ा है, और फिर कहते हो कि मैं कुछ नहीं जानता। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना रहीम है वो मुझ जैसे गुनहगारों पे भी। तुम बहुत मोहब्बत करते हो अल्लाह से। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम इस दुनिया में सिर्फ उसको पहचानने और उसको मानने के लिए आए हैं। तो फिर ये सब क्या है? ये गोरख धंधा, ये जिंदगी के उतार चढ़ाव, ये स्ट्रगल, ये सब क्या है फिर? सिर्फ अपने ईमान को बचाकर दुनिया से ले जाने की जंग, शैतान और इंसान के बीच में। क्या मतलब? ईशल, हम बस यहाँ पे अच्छी मौत कमाने आते हैं, अच्छी जिंदगी उसके बदले में अल्लाह ताला हमें खुद दे देता है। तुम हो क्या चाहते क्या हो? शादी करोगे? तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा जवाब। लेकिन प्लीज वो मैजिकल वर्ड इंशाल्लाह मत बोलो। क्यों? बहुत पावरफुल वर्ड है, डर लगता है मुझे। जवाब चाहिए? तो फिर इंशाल्लाह। सिर्फ एक ही चेक पोस्ट, उसके बाद हम घर पहुंच जाएंगे। मुझे तो लगता है कि तुम मुझे घर लेकर ही नहीं जाना चाहते। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? बस मुझे महसूस होता है, मुझे डर लगता है कि तुम मुझे घर नहीं लेकर जाओगे। अब हम तुम्हारे घर ही जाएंगे। जो मोहब्बत करते हैं ना, वो सिर्फ अपना नहीं सोचते।
आप जब से आए हैं आपने ठीक तरह खाना नहीं खाया। आप जानते हैं ना इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाती है। मैं कभी कभी एकदम मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मेरी बेटी इशल इतनी तकलीफ में है और मैं यहाँ खाता भी हूँ, पीता भी हूँ, हंसता भी हूँ। मैं तो हंसता भी सिर्फ इसलिए हूँ कि मैं अपनी बेटी इशल की वापसी तक आपको बचा कर रखना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ बाबा जान। इशल मेरी बेटी, इशल मेरी गुड़िया कहाँ चली गई? अपने बूढ़े बाप को इतनी सजा थी। तुम अच्छी तरह जानती भी होगी तुम्हारे बाबा तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तुम चली मैं हम लोगों को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं आपसे दूर रह के रहना इसके बाबा जान। मैं आप लोग के बिना नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं आप लोग से कभी दूर नहीं होंगी, कभी भी नहीं। मैं बहुत डर गई थी, मुझे लग रहा था हम लोग कभी भी नहीं। चुप हो जाओ। मैंने बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। हमने कैसे गुजारा उनके साथ ये बात। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। शान से कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये रिंग्स, ये क्या है शान से? मैं बताती हूँ, तुम बैठो तो सही। वो मेरी और शानजे की शादी हो गई है। लेकिन मेरे बिना? ये क्या बात हुई? और मैं सब क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? राहुल, मेरे बिना तुम दोनों ने शादी भी कर ले? ऐसे दोस्त होते हैं क्या? शानजे तुम भी? ईशल, मुझे माफ कर दो। अपने भाई की गलती की वजह से तुम बहुत तकलीफ में गुजरी हो। प्लीज अपने भाई को माफ कर दो। राहुल, मुझसे इस तरह माफी मत मांगो। शानजे मत करो ये, मत मांगो माफी। ईशल बेटा, अब मुझे बताइए कि अचानक आप उस हवेली में कैसे पहुंच गई? बताती हूँ बाबा जान, सब कुछ बताती हूँ। लेकिन शाफिन को भी तो घर जाना है, पहले इन्हें तो रुखसत कर दी। शाफिन बेटा, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे बाबा जान, कैसी बातें करते हैं आप? एक जगह आप मुझे बेटा बोलते हैं और दूसरी जगह एहसान। गैर मुनासिब सी बात। ये मेरा फर्ज था। ईशल को वहां देखा, मायूस थी,
परेशान थे। इरादा कर लिया कि वहां से तभी वापस आऊंगा जब ईश्वर मेरे साथ इज्जत से। मौला ने करम किया और ईश्वर आपके पास। जीते रहो शाफिन बेटा। ख्याल रखना।